जय भीम दोस्तों। आज हम हैं दमोह डोंगा अंबेडकर पार्क में। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पार्क ये बना है नगर निगम ने। हम आज आपको यहाँ दिखाएंगे कि कितना सुंदर ये पार्क है। और पार्क को दिखाने से पहले हम यहाँ का भवन आपको दिखाना चाहेंगे। और बहुत बेहतरीन यहाँ पर हॉल बना हुआ है, अंदर जाके हम लोग आपको दिखाएंगे। और इस हॉल में जो बनाने का जो योगदान रहा है और जो इस पार्क को बनाने का जो योगदान रहा है वो हमारे जी.आर. टमटा जी सर का रहा है। सर से जानना चाहेंगे, सर कितना समय लगा इसको बनाने में, क्या क्या प्रोसीजर था? इसको बनाने में 2017 में रिटायर होके जब मैं आया था मार्च 31 को, तो 2017 में 14 अप्रैल यहाँ मनाई गई थी जी। तो उसमें मुझे भी आने का मौका मिला। तो उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा प्रसाद जी और मेयर साहब हमारे जोगिंदर रोतेला जी और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी, तीनों यहाँ पर मौजूद थे उस कार्यक्रम में। तो मैं रिटायरमेंट के बाद आया था क्योंकि मैं लगातार ही सामाजिक कार्यों में जुड़ा रहा। रिटायरमेंट के बाद आने के बाद जो है यहाँ आया तो मुझे मौका मिला। और इस पार्क की बहुत बुरी हालत थी। इस पार्क की बहुत बुरी हालत थी। हालत इस तरह बुरी थी कि उबड़ खाबड़ था और ढलान पर था और बीच में बाबा साहब की मूर्ति लगी थी। और यहाँ पर तमाम चाय पानी जो पीते थे तो बोतलें फेंक देते थे। कूड़ा करकट हुआ करता था, कूड़ा करकट इस तरह से बना हुआ था। और बीच में बाबा साहब की मूर्ति थी। तो सामने थी ना सर? हाँ, बीच में इसके सेंटर में मूर्ति थी और चारों तरफ से वो जो है घेरा हुआ था वो आपके रेलिंग से। तो आसपास का एरिया बहुत उबड़ खाबड़ ढलान वाला और तमाम गंदगी थी। तो मैंने जब उनके सामने ये बात रखी कि तीन लोग आप कुर्सी में बैठे हैं, तीन लोग आप कुर्सी में बैठे हैं और तीनों के तीनों लोग भारत के संविधान के तहत जो है कुर्सी आपको मिली है, और उसके बावजूद बाबा साहब की ये पार्क की हालत ये है और किसी को इसकी सुध क्यों नहीं आई आज तक। और आपको हमने गेस्ट के रूप में यहाँ बुलाया है, या इस कार्यक्रम के द्वारा जो है गेस्ट के रूप में आपको बुलाया है और आपको जो है ये चीज़ें बतानी पड़ रही हैं। तो इसमें इंदिरा हृदय जी का कहना था कि टमटा जी आपने सुना तो बहुत दिया है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक बच्चा रोता है तब माँ दूध पिलाती है। ये बात उन्होंने कही। बिल्कुल। एक बच्चा रोता है तब माँ दूध पिलाती है। तो इसमें सटीक जवाब मैंने क्या दिया, इसका भी जवाब दिया जी। मैंने कहा मैडम ऐसा है कि एक माँ को ये भी ध्यान रहता है कि बच्चे को भूख लग गई होगी, बिल्कुल है ना, और वो खुद जो है उसको दूध पिला देती है। मतलब उसको रोने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहरहाल उसका जवाब मैंने दिया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आज आपने बोल दिया है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, लेकिन अब जो है सरकार इनकी है। जी। रोतेला जी के सामने अंगुली करके बोला कि सरकार इनकी है जी। है ना, तो भाई बाकी तो इनको करना है। तो रोतेला जी ने अपने बातों में ये कहा कि मैं इसका जो है शहरी विकास को एस्टीमेट बना करके भेजूंगा, एस्टीमेट बनवाऊंगा। सर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा, जैसे कि इतना बड़ा पार्क का एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया आपको हमने देखा है और पहले इसकी हालत बहुत दयनीय थी। लेकिन वो कौन लोग थे हमारे समाज के जिन्होंने उस दौरान इस पार्क की एरिया को अपने कब्जे में ले रखा था? डॉक्टर अम्बेडकर पार्क यहाँ पर बनाया था। बहुत अच्छा। तो ये एक कौन लोग थे जिनकी वजह से हमें ये पार्क मिल पाया? अच्छा, ये मुझे जहाँ तक सुनने में आया है गोकुलानंद। हाँ, गोकुल नगर भी इधर लिखा है जी। गोकुलानंद एक एक्स आर्मी वाले थे जी, और वो जो है इस पार्क को कैप्चर करने में, इसकी भूमि को कैप्चर करने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है ना। हालांकि उनसे मुलाकात नहीं, वो तो चल दिए दुनिया से ही। तो उन्होंने जो है इस पार्क को अपने उसमें रखा। इसमें मुझे ये जानकारी मिली है कि जो ये मकान बने हैं 2-3 जी, है ना, ये मकान भी पार्क की भूमि में है।
अच्छा, ये जो हाँ, ऊपर जो वाले ये मकान जो है, बने हैं। ऐसा हाँ, हुआ था जिस जी, दिन मेयर साहब हाँ, और हमारा वो हुआ था ना, हाँ, उस दिन मेयर साहब ने भी कहा छोड़ो यार इनको। ठीक हो गया। तो सर आगे को चलते हुए थोड़ा सा बाबा साहब की प्रतिमा भी आप बताते भी रहिए हाँ, थोड़ा तो इसमें। ये पार्क की जो भूमि है जी, इसमें विवाद था, एक सक्सेना वकील थे, अच्छा, तो इतना एरिया जो है उसने बेच दिया था। एक जी, महिला, उस दिन भी क्या हुआ, जब काम शुरू होने लगा तो महिला ने जो है क्या कहते हैं, जब जेसीबी लगाई तो वो जो है अपने ऊपर तेल डाल दिया, उसने मिट्टी तेल डाल दिया। अच्छा, पुलिस जिस आई दिन थी यहाँ जेसीबी पर, लगाई उस दिन मिट्टी तेल हाँ डाल दिया। मिट्टी तेल अपने शरीर में, अच्छा, कि मेरी जमीन है, यहाँ जेसीबी क्यों लगा रहे हैं, अच्छा, ये किसको क्यों कर रहे हैं। तो अब सब वो हो गए, सब रुक गया काम। तो इतने में जो है फिर हमको भी खबर मिली एक बार, तो हम तुरंत वहाँ से आए और सीधे एसडीएम को फ़ोन किया, पुलिस कोतवाली को फ़ोन किया, वहाँ से पुलिस आई, पकड़ करके ले गई, है अच्छा, ना। हाँ, तो उस महिला को तो मतलब समझाया बुझाया किसने ज़मीन बेची है, कैसे बेची है। तो उस ज़मीन, उसने तो पैसा दिया किसी सक्सेना को, जी, है ना। तो वो उसने कागज दिखाए कि इसने मुझे ज़मीन बेची है ना। तो वो पैसा भी वसूल करवाया। अर्थात जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम का जो पार्क था, हाँ, उसमें भी लोगों ने हाँ, उस जमीन को भी बेचने का काम उस कर दिया। बेचने का काम किया, इस पर इतने गिर गए, हाँ, इसमें प्लॉटिंग हो प्लॉटिंग भी गई। कट गई थी। और ये भी बात आई जब छुड़ाने की बात आई ना, ये जो तो ऊपर का एरिया हाँ, है। ये 2-3 मकान नहीं है, मंदिर वाला। हाँ, ये जो ये बाहर निकला हुआ नहीं देख रहे हैं, जी, 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 उधर जैसा वो कि आप उधर कॉर्नर देख रहे हैं, और ये कॉर्नर है ना, वो कॉर्नर हो। ये इसी कैंपस की जगह है। अच्छा, ये इसी पार्क की जगह है। तो अब ये बात भी आई कि इसको भी हटाते हैं, इंक्रोचमेंट, इसको भी हटाते हैं। तो फिर मेयर साहब ने भी कहा चलो यार, मकान वकान लोगों ने बना दिए हैं, अब रहने दो, इसको रहने दो, कोई बात नहीं, और क्या कहते हैं, इसको छोड़ दो। अच्छा, तो इस तरह से जो है ये पार्क। अच्छा, अभी क्या हुआ, सबसे पहले जब एस्टीमेट भेजा गया तो दिसंबर 2017 की बात है। हाँ, एस्टीमेट जब वो शहरी विकास को भेजा, जी, मदन कौशिक थे उस समय मंत्री शहरी जी, विकास, जी, जी, तो उन्होंने मेयर साहब की चिट्ठी में जो है स्वीकृति प्रदान कर दी। तुरंत, हाँ, प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। जी, लेकिन एक नीचे से ऑब्जेक्शन ये लगा दिया कि इस समय वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है शहरी विकास की, पैसा है नहीं। अच्छा, तो प्रशासनिक स्वीकृति हम देते हैं, जैसे ही पैसा अगले वित्त वर्ष में हमको मिलेगा तो हम इसको पैसा मुक्त कर देंगे, है ना, मुक्त कर देंगे, मतलब आपके एस्टीमेट के अनुसार आप काम करेंगे। तो इतने में क्या हुआ, प्रकाश पंत मेरे स्टूडेंट रहे। अच्छा, प्रकाश पंत जी जो हाँ, विधायक वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, है ना। जी, मेरे इंटर फाइनल में, जब जीएससी में इंटर फाइनल था, तो उस समय वो वहाँ पर क्या थे, फाइनल के स्टूडेंट थे, है ना। तो वो वैसे भी हमारे विधायक थे। जी, दूसरी बात, तो मैंने प्रकाश पंत जी को फोन किया, विधायक भी हुए और मंत्री भी, क्या कहते हैं, वित्त मंत्री भी हुए। जी, 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 तो प्रकाश पंत जी को फोन किया तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं शहरी विकास से फाइल मंगा ले रहा हूँ, जी, है ना। क्योंकि पिथौरागढ़ में भी उस आदमी ने सहयोग किया है, प्रकाश अच्छा, पंत ने ना। पिथौरागढ़ में भी। हाँ, तो उन्होंने पार्क बनाने में, अंबेडकर वाचनालय बनाने में उनका बड़ा सहयोग था, क्योंकि विधायक थे तो उन्होंने सहयोग किया। तो उनको मैंने फ़ोन किया तो कहने लगे कि मैं जो है शहरी विकास से फाइल मंगा लेता हूँ। तो फाइल मंगाई, मैंने कहा आप तो खजाने के मालिक हैं, जी, हैं। फाइल मंगाई और फाइल में स्वीकृति प्रदान कर दी। 50 लाख का एस्टीमेट था वो, स्टार्टिंग सिर्फ दीवार का। अच्छा, ये जो जिसका उद्घाटन में हम सभी लोग थे उस दिन। हाँ, नहीं, ये दीवार का ना, अच्छा, ये दीवार जी, का, जी, जी, हाँ, उसका उद्घाटन वहां पर हुआ था। हाँ, 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 हाँ। जी, तो 50 लाख का जो है वो एस्टीमेट बना था, वो 50 लाख रुपया उसी समय स्वीकृत कर दिया। जी, और मेयर को भी बोल दिया, मेयर को बोल दिया कि ये उन हमारे गुरुजी रहे हैं, उनके द्वारा जो है फोन किया गया, तब मैंने ये अलग से मतलब फाइल मंगा करके स्वीकृति प्रदान की है, जबकि आपके पास चिट्ठी ये है, अच्छा, है ना। तो 50 लाख रुपए वो स्टार्टिंग में स्वीकृत कर दिया, तब काम शुरू हो गया। वित्त मंत्री टेंडर प्रकाश जी का भी, इसमें प्रकाश पंत जी बहुत का भी बड़ा बहुत योगदान है। अभी नहीं है ना, जी, अभी नहीं है, भाजपा के हैं, उससे मतलब जी, बहुत जी, बड़ा बिल्कुल। योगदान है वित्त मंत्री प्रकाश पंत जी का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इससे पहले भी जब हमने वीडियो बनाया था उसको भी कई सारे लोगों ने देखा था। गोकुलानंद जी से अलावा भी कई सारे लोगों का नहीं, इसमें उसके बाद स्टेप हाँ, है उसको हाँ, संभालने वाले। मैं जी, तो उन लोगों को सलाम इसलिए करता हूँ कि भाई उनकी सोच ऐसी पैदा हुई कि यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति भी लगाई जाए और बाबा साहब का पार्क भी। फिर बनाया। मैदान बनाने में बहुत लोगों ने सहयोग किया, आप उनके हाँ, साक्षी कुटियाल हैं। जी, हाँ, हाँ, कुटियाल जी कुटियाल जो जी, हमेशा हमारे हाँ, साथ रहते
हाँ कुटियाल जी और हम 3 लोग तो ये समझ लो कि ये फाइनल टच करने में ना हम 3 लोगों का आना जाना। अभी यशपाल आर्या जी के पास कितने दिन गए कितने लाजियो, चक्कर लगाए? है ना। यशपाल आर्या जी भी एक दिन संजीव आर्या कहने लगे ये जो है ना पैसा, ये स्पेशल कंपोनेंट का पैसा शहर में नहीं मिलता। मैंने कहा मैं ये सॉरी, तुमने अगर पहले बार हमने तो घर से नियमावली निकाल के लिया था। मैंने कहा जहाँ 40% की आबादी होती है, उससे ज्यादा आबादी होती है, वहां मिल जाता है, चाहे शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। वो उठ करके चला गया। फिर यशपाल जी क्या कहने लगे, अभी बच्चे हैं, अभी इनको नॉलेज नहीं है, है ना, नॉलेज नहीं है। नहीं सर, आपका जो अनुभव है, आपका जो नॉलेज है और आपकी जो कार्य करने की शैली है, उसकी बदौलत, क्योंकि मैं भी शुरू में आपके साथ रहा था इसमें, जब दीवार का निर्माण हो रहा था, जब हम बार बार जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला या अन्य लोगों के पास मिलने जा रहे थे, वो आपकी कार्य करने की शैली थी। आप तो रौतेला जी से भी कहते थे भाई 19% हमें चाहिए जो हमारा अधिकार है, और आपने विधायक जी से भी वही कहा, प्रकाश पंत जी ने भी बहुत सहयोग किया, तो कई सारे लोगों का इसमें सहयोग रहा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गोकुलानंद के बाद, उनके बाद जिन लोगों ने इसका संरक्षण किया, इसका देख रेख किया, वो कौन लोग थे, क्योंकि उनका नाम आना भी बहुत जरूरी है। उन लोगों के योगदान से इस पार्क को हम लोग बना पाए। हमने तो निर्माण करवाया, आपने निर्माण करवाया, लेकिन उससे पहले जिसने इनको संरक्षित किया था वो कौन कौन लोग थे? कुछ लोगों के नाम अगर आपको याद हो या पता हो तो। मैं बताता हूँ। ऐसा है, उस समय जिस समय मैं यहाँ 2015 में आया जी, तो उस समय यहाँ पर हमारे ये इनका डीआर आर्या जी जो डीआर आर्या दरोगा जी, अच्छा, दरोगा जी, सीओ साहब थे, वो रिटायरमेंट होने के कगार पर थे। मैं रिटायरमेंट हो गया था, मेरा उनसे बहुत अच्छा संपर्क था। तो मैं उनसे कहता था आओ यार, यहाँ ये बाबा साहब की मूर्ति हमारी बहुत ही गंदी पड़ी है। ये हो गए सन्याल जी, हो गए, और बी आर आर्या मैनेजर, भगवानपुर वाले बी आर टमटा जी, ये मैनेजर साहब हो गए, हाँ तिलाराम टमटा जी, और आर आर आर्या जी हो गए। इन्होंने एक चबूतरी भी बनाई थी जिसका मेरे पास पुरानी वो भी है। जी जी, उसको आप हमें भेज देना, मैं भेज उसको दूंगा, अपने वीडियो में अपना वो डाल देंगे कि किस तरीके की तो इसकी स्थिति थी। हमारी एक टोली बनी थी जिससे हम झाड़ी कटवाने का और क्या कहते हैं वहाँ सफाई करने का, डेली हम आते थे वहाँ पर, व्यायाम वगैरह भी करते थे। हमारे डी आर आर्या जी जो सीओ साहब थे, उनका बड़ा अच्छा साथ मुझे मिला। उनके सहयोग से फिर हमने अपनी एक टोली बनाई, फिर हमने जन उत्थान समिति बनाई। उसके अंतर्गत हमने एक डॉक्टर अंबेडकर मैदान करके मैंने एक बोर्ड बनवाया, उसमें लगवाया, और उसके बाद इसकी पहचान सारे उसमें गूंजी है। उसके बाद टमटा जी आ गए, फिर टमटा जी के साथ हमने जो काम किया वो आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे हमारे बौद्ध साहब। बौद्ध जी का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा इसमें, और खासकर हमारे साथ है कुटियाल जी, जो हमेशा जो है टमटा जी के साथ, और हमारे साथ पूरे राजेंद्र सिंह कुटियाल जी। भाई साहब, आप बताइए कि किस तरह से आप इस पार्क को देखते हैं? सबसे पहले तो मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको मौका दिया। और मैं इसका श्रेय जो बुनियाद के पत्थर हैं ये हमारे सुंदरलाल बौद्ध जी ने आपको बता ही दिया, और इनका सबसे बड़ा श्रेय मैं डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहब को भी देना चाहूँगा। 2018 में जब आए थे, उनके चरण जब इस मैदान में पड़े, उसके बाद जो जोश और जज्बा हम लोगों के बीच में आया वो काबिले तारीफ़ है, वो एक अविश्वसनीय है। उसमें हम सब में इतना जोश भरा, इतनी ऊर्जा हम लोगों में पैदा करी। तो निश्चित रूप से ये सब मेरी समझ से जो मुझे लगता है, जो मैंने महसूस किया, वो डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहब और हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है डॉक्टर जगदीश गवई जी, और हमारे जो प्रभारी है डॉक्टर बसंत प्राण जी, इन सब का योगदान रहा है। और तब से जो हमारा भारतीय बौद्ध महासभा है वो पॉलिटिकल विंग नहीं है, कोई प्योरली हमारा जो भारतीय बौद्ध महासभा है रिलीजियस विंग है, वो उस पर काम करता है। तो मैं उनको श्रेय देना निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि सारा कुछ उन्हीं के बदौलत ये मैदान बन पाया है। भाई साहब का कहना है कि बाबा साहब के पौत्र जब यशवंतराव अंबेडकर जी का प्रोग्राम यहाँ पर हम लोगों ने लगाया, तो उस दौरान यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो
उनके आने के बाद भी हमें प्रेरणा मिली कि भाई हमें इसको जो है और बेहतर बनाना चाहिए, और ऊर्जा हम लोगों ने खर्च की सैकड़ों की संख्या में। आप इधर भी देखेंगे बहुत बढ़िया पार्क बनाया हुआ है, बहुत बेहतरीन पार्क। अब बच्चे खेल रहे हैं, पूरा जिम जा रहे हैं, सारे लोग घूमने आते, क्रिकेट होता है और आगे बास्केटबॉल का ग्राउंड बना हुआ है। ये लोगों को एक जो शाम को टहलने का है वो भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल गई है। बहुत अच्छा जो है ये पार्क हुआ है। तो सर हमने जो है उसको भी दिखाना है, हमारा जो भवन बना हुआ है अंबेडकर भवन, उसको भी हमने दिखाना है। जी जी। तो इससे पहले जी.आर. टमटा जी के पास जाते हैं सर, और कुछ। हाँ, ये जो है ना जी, ये 5 करोड़ की योजना है। अच्छा, 5 करोड़ की योजना। यस जी। 50 लाख से स्टार्ट हुआ, जो जी। प्रकाश पंत जी ने किया है ना, 50 लाख से स्टार्ट हुआ। 2018 में 18 अक्टूबर 2018 की बात है, जब हमने क्या किया, हमने भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी जो बाबा साहब के छोटे पोते हैं, उनको इसलिए इस चलते पार्क चलते में, हाँ, जी। इस पार्क में इसलिए बुलाया जी। कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन में था, हाँ। उबड़ खाबड़ था। हाँ। मैंने जब बुलाया तो प्रशासन को मैंने बताया, तो उन्होंने कहा भाई आप नीचे एमबी इंटर कॉलेज में कर लो जी ये कार्यक्रम। वहाँ तो अभी कार्य वो है ही नहीं तैयार। जी तो मैंने जोगिंदर रौतेला जी से बोला, मैंने कहा सर थोड़ा सा इसको बराबर कर दो, जी हमारा जो कार्यक्रम होगा थोड़ी सी जगह पर होगा, उसको बराबर कर दो। जेसीबी लगाई, उन्होंने जी। बराबर कर दिया, जी। ठीक है ना, और ये कार्यक्रम यहीं करवा दिया। तो वो कार्यक्रम एक हमारी रणनीति के तहत था। ये कार्यक्रम, ये हमारी रणनीति के तहत कार्यक्रम था कि उनको बुलाने का। जैसे कुटियाल साहब ने बोला ना, वो सही बात कही कि कुटियाल साहब ने कहा कि भाई उनको बुलाने से बहुत बड़ा दबाव बना, बहुत बड़ा दबाव बना, क्योंकि उनके छोटे पोते हैं वो बाबा साहब के, और पार्क बन रहा है। तो स्टेप वाइज फिर इसके बाद जो है कार्यक्रम आगे बढ़ते गया। और ये जो ट्रैक बना है, ये ट्रैक भी मैंने स्पेशली, नौटियाल जी अभी हमारे असिस्टेंट इंजीनियर हैं नगर निगम में, ये सामने वाला ट्रैक जो बना में हुआ से है, हैं। तो उन्होंने जो है ये ट्रैक इसलिए बनाया, हमने बोला उनको कि हमारे जो फौज में भर्ती होने वाले बच्चे हैं, पुलिस में भर्ती होने वाले बच्चे हैं, वो सड़क में दौड़ते हैं। तो ये ट्रैक 6 फीट का जो ट्रैक बनाया है, ये बच्चों के दौड़ने के लिए बनाया है। और ये बास्केट बॉल का ये यहाँ पर ये बना दिया, ऊपर का ये अलग अलग मदों में जो है ये खर्चा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये 5 करोड़ का ये पार्क बना है, 5 करोड़ का इसकी लागत है। स्टेप वाइज इसका मतलब ये हुआ है। और उसी दिन मैंने अपने घर का भी उद्घाटन, गृह प्रवेश हुआ था उसी दिन शाम के समय, जी जी, है ना। तो शाम के समय तो बाबा साहब के पौत्र उन्होंने जो है उसका घर का नाम भी उन्होंने राजगृह रख दिया। अच्छा, हाँ, राजगृह रख दिया। शाम को फिर गृह प्रवेश हुआ। और उसके बाद अब ये जमीन जो है टिन शेड कहलाता था, ये जमीन पार्क से बाहर। अच्छा, इसमें पीडब्ल्यूडी का जो है स्टोर था, तो टिन शेड था, तो ये कब्जा था पीडब्ल्यूडी का। जब हम माननीय यशपाल जी के पास गए तो उन्होंने कहा भाई ये जमीन कहाँ से आएगी, मैं पैसा तो दूंगा। मैंने कहा वो पार्क की जमीन है, और पार्क की जमीन के बगल में जो है एक टिन शेड है। तो अब उसमें बोलने लगे कि टिन शेड तो वो पीडब्ल्यूडी के अंडर है, पीडब्ल्यूडी के अंडर है। तो हम गए पीडब्ल्यूडी ऑफिस में। पीडब्ल्यूडी में हिम्मत सिंह रावत जी थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। जी जी जी, हमने उनसे बात की तो उनको मालूम था नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि यार बड़े बाबू को बुलाओ। उन्होंने कहा भाई वो दमोडुंगा में जो है पार्क के बगल में क्या टिन शेड हमारा है? जी। तो उन्होंने कहा कि सर वो हमारा है तो सही टिन शेड, लेकिन मैंने कहा कोई कागजात है उसके आपके पास? जी जी, तो कहने लगे नहीं है, कागजात तो नहीं है हमारे, उसमें दिखा जरूर रखा है कि टिन शेड है हमारा, तो कागजात नहीं है, कागजात नहीं। मैंने कहा आपने कागजात नहीं है तो मतलब वो पार्क की जगह कैसे घेर दी? अच्छा, सवाल ये उठा दिया मैंने हिम्मत सिंह रावत जी के सामने, ये सवाल उठा दिया कि पार्क की जगह आपने कैसे घेर दी? वो तो अंबेडकर पार्क है, तो इसमें तो आंदोलन हो जाएगा, जी, है ना, आंदोलन हो जाएगा, ऐसे मैंने बोला। तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई पोजीशन नहीं है। अच्छा, मैंने कहा लिख के दे दो फिर आप। ठीक हो गया। तो उन्होंने लिख करके दिया कि हमारा कोई पोजीशन नहीं है, टिन शेड मतलब उसमें हम इधर उधर हटा देंगे, है ना। और उनने लिख के दिया, और वो जाकर के मेयर के मार्फत उसमें सिग्नेचर कराए, और जाकर के वहाँ जो है यशपाल जी को दिया, और उन्होंने फर्स्ट से जो है पैसा स्वीकृत कर दिया। तो सर का कहना है कि जो ये जगह थी
ये जो जगह थी ये पहले टिन शेड हुआ करता था PWD और पीडब्ल्यूडी का इसमें कब्जा था। इतना बड़ा हॉल आप देखेंगे, तमाम इसमें नामकरण पार्टियां होगी, तमाम शादियों की पार्टियां होगी, तमाम लोगों ने यहाँ पर इसका लाभ लिया है। तो सर वर्तमान समय में ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है जिसको हम अभी देख रहे हैं, जो ये भवन है, ये भवन अभी किसके अंडर में है? ये नगर निगम के। नगर निगम के। तो लोग जब अपने बच्चों की ऊपर भी देखें सर, ऊपर हाँ, भी है, हाँ, आप देखेंगे इतना बड़ा हॉल है। हाँ, ये टॉयलेट ये टॉयलेट है, इधर ये सारी किचन की व्यवस्था और टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है। और उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर पर हम लोग देखेंगे बंद है। चाबी। चलो मतलब कोई बात नहीं, हम बाहर से देख लेंगे। सर ऊपर भी हॉल है कि या फिर हाँ, उसी में लाइब्रेरी का रहने की व्यवस्था है? हाँ, नहीं रहने। अच्छा, कमरे बना रखे हैं। ये हॉल है। अच्छा, इधर हॉल है। ये हॉल है, इसी में ये देख लो, अंदर देख लो। अच्छा, हाँ, इधर मैं लाइब्रेरी के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, इधर सर का कहना है कि इधर वाले हॉल में जो है हम लोग लाइब्रेरी बनाएंगे, टॉयलेट और बाथरूम बहुत भी है। बेहतरीन लाइब्रेरी बनाएंगे। और ये अच्छा, इधर हॉल है। हाँ, ये इधर हॉल है और इधर आपका खुला है। आप देखेंगे प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ से हाँ, बहुत थोड़ा खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य भी दिखा पूरे पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। हाँ, हल्द्वानी के दुमुआ डूंगा में स्थित हाँ, डॉक्टर देखिए अंबेडकर कितना पार्क। बढ़िया जब आप इसकी सीन छत लगता है। में जाएंगे तो आपको पूरे पहाड़ी क्षेत्र देखेंगे। पूरा ऊपर हम देखेंगे, पूरा ऊपर रेंज नैनीताल वहाँ है, तक वो ऊपर नैनीताल का क्षेत्र है। और इधर से आप नीचे को देखेंगे तो सितारगंज पूरा साइड पूरी हल्द्वानी आपको दिखेगी सर नीचे। बहुत बढ़िया पार्क यहाँ से आप देखेंगे, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा। और लोगों की भीड़ देखिए, खेलने कूदने के लिए लोग, बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। हमारी माताएं बहनें, सारे बुजुर्ग लोग भी आए हैं घूमने के लिए। हाँ। तो कम से कम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता, जिन्होंने संविधान बनाया, जिनके कानून से देश चलता है, ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो खेलने आ रहे हैं, कम से कम उनके बारे में एक बार जरूर पढ़ते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। याद हो गया, उनको याद हो गया, उनको नाम भी मालूम नहीं था नहीं था बाबा साहब का, उनको अम्बेडकर पार्क कहते हैं। अम्बेडकर पार्क के नाम से याद हो गया। और सर वहाँ पे आपने का कहना था कि बुद्ध की मूर्ति लगेगी, ये कॉर्नर कब तक लगेगी? ज्ञापन दे रखा है, अब उस पर हम कार्रवाई लगातार जारी रखे हुए हैं। तो वो जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर उधर में, के साइड, हाँ, उधर की साइड जो कॉर्नर है बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति के जस्ट बगल में, हाँ। वो जो कॉर्नर बचा हुआ है, वहाँ पर जो है तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगेगी। और उससे ठीक ऊपर जो ये नीला वो बैरिकेडिंग है ना, जी। वो करीबन 1500 स्क्वायर फीट जमीन है, उसमें अम्बेडकर रिसर्च सेंटर, वो उसकी ही जमीन है हमारी पार्क की। अच्छा, उससे वो मकान बाउंड्री के बाहर, मकान के बगल से ना, जो ये कॉर्नर नहीं है बीच में, जी। तो इसमें हम अम्बेडकर रिसर्च सेंटर के लिए बोल रखा है। जी। और एक बार ये भी बोल रहे थे पुलिस वाले भी कि अगर हमको जमीन मिल जाती है, हमने कहा चलो यार, अगर तुमको मिल जाती है तो पार्क की देखरेख भी हो जाती है, पुलिस चौकी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग से है ना मकान के बगल में। जी। अब उतना रिसर्च सेंटर बनाने के लिए उतनी जगह तो है नहीं, बिल्कुल है ना, तो चौकी बन जाए। एक बार अस्पताल वाले भी बोल रहे थे अस्पताल ही बन जाए, अस्पताल के लिए भी जगह कम है, वो करीबन 1200-1300 स्क्वायर फीट है। जी। हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे पूरा हल्द्वानी शहर इसकी छत से आपको देखने को मिलेगा। और पूरे पहाड़ों के बीच में बसा हुआ डॉक्टर अंबेडकर पार्क, आप लोग एक बार जरूर आइएगा इसमें, इस पार्क में, और यहाँ का आनंद लीजिएगा। दमुआ डूंगा हल्द्वानी के स्थित नज़दीक में है। आप जब आएंगे हल्द्वानी से आप पंचक्की चौराहे से आप आएंगे, वहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर अंबेडकर पार्क का, वहाँ से आप सीधे अंबेडकर पार्क में आ सकते हैं। ये नैनीताल जिले में पड़ता है। आप लोग जरूर एक बार यहाँ पर आइए और गर्व से संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में अपना शीश झुकाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए सर। आपके योगदान से हम इस बहुत बड़े पार्क में आज घूम रहे हैं। योगदान है, और अभी इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसकी मेंटेनेंस जो है ना, नगर निगम को, इसलिए कई लोग हमारे भी बोल रहे थे कि समिति को दे दिया जाए जी। तो समिति को देने में क्या होता है, समिति मेंटेन नहीं कर पाती। नगर निगम के पास रहेगा जी, तो नगर निगम में बजट भी रहता है और मेंटेन भी हो जाता है जी। तो समिति का मतलब तो यही होता है कि फिर भाई अपनी अपनी मर्जी करेंगे लोग। ऐसा भी लोगों ने कहा, मैंने तो सीधे मना किया। आप ये बताइए, इसको हॉल को बुक करने के लिए जब कोई छोटी छोटी पार्टी कराना चाहे, जैसे लोग जन्मदिन, हमारे समाज के गरीब लोग, नामकरण है, शादी है, जन्मदिन है, उसके लिए क्या तो उसके नगर निगम में ना, नगर निगम में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो जनहित में निःशुल्क मिल जाता है। ठीक है सर, है ना। वैसे मतलब कभी कभी यहीं से ठीक है शादियां हो रही है, इसमें सभी समाज के लोग, ऐसा नहीं है।
अब जिनके घरों में 2-2 3-3 कमरे हैं, मतलब उसको वो व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो यहाँ आकर के शादी ब्याह, नामकरण, कोई पार्टी, तो इस तरह की पार्टियां यहाँ होती रहती हैं और वो हमारे लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको निःशुल्क मिल जाता है। नहीं तो 2-3 हज़ार रुपया, ऐसे 3 हज़ार रुपया है बुकिंग का, है ना, वो भी ज़्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोग नगर पालिका में जाके इसको बुक करा सकते हैं और यहाँ पर अपने बच्चों की शादी, नामकरण इत्यादि आप करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।